Hello, my beautiful souls. Welcome back to our own channel Star Seed Messenger 777 Tarot. मेरा नाम है श्रेया और मैं आ गई हूँ फिर से आज आप लोगों के पास एक और न्यू पिक कार्ड रीडिंग लेकर। और आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही यूनिक एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ऑलरेडी आप लोगों ने देख ही लिया है थंबनेल में टॉपिक क्या है, लेकिन फिर भी मैं थोड़ा सा ब्रीफिंग करूंगी ताकि कोई भी कंफ्यूजन ना रहे टॉपिक को लेकर। तो देखिए, आज टॉपिक कुछ इस तरह से रहेगा कि डिवाइन क्या कुछ प्लान करके डिवाइन ने रखा है आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए फॉर दिस लाइफ टाइम। डिवाइन का क्या कुछ प्लानिंग है आपके लिए फॉर दिस लाइफ टाइम। हम सब तो खुद के लिए कुछ ना कुछ प्लानिंग करते रहते ही हैं, कभी कुछ तो कभी कुछ। लेकिन आज यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए ये चेक करूंगी कि आप लोगों के लिए खास डिवाइन ने क्या कुछ तय करके रखा है, क्या कुछ प्लानिंग करके रखा है, करंटली क्या कुछ प्लानिंग है डिवाइन का आपके लाइफ के लिए फॉर दिस लाइफ टाइम। ओके, तो इस रीडिंग को देखने के लिए आपको यहाँ पर रखा हुआ दो कार्ड्स में से एक कार्ड चूज करना है इंट्यूटिवली। आप नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर ले, वहां पर आपको टाइम कोड्स मिल जाएंगे, कार्ड सिलेक्शन का भी, अनसिलेक्टेड कार्ड के साथ भी। तो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे इस चैनल में तो वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर ज्वाइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार सीड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा, मुझे बहुत बहुत अच्छा लगेगा। एंड जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया है, थैंक यू सो मच गाइस, इतना सपोर्ट करने के लिए, इतना प्यार देने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम वेरी 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 ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू गाइज, थैंक यू सो मच। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिविटी विद डिवाइन नेम। देखते हैं कि डिवाइन ने क्या कुछ प्लान करके रखा है आप सबके लिए। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप लोगों ने विशुद्ध चक्रा का कार्ड, ये कार्ड सिलेक्ट किया है फॉर दिस रीडिंग, देन लेट्स सी कि आपकी इस लाइफ टाइम के लिए डिवाइन का क्या प्लानिंग है। डिवाइन ने क्या कुछ प्लान करके रखा है ऑलरेडी सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। हो सकता है कि ये जो भी कुछ आज यहाँ पर आपको पता चले अबाउट डिवाइन प्लानिंग फॉर स्पेशली एंड स्पेशली फॉर यू, वो शायद ही आपको पता है। तो यहाँ से आपको आज पता चलने वाला है कि डिवाइन का बेसिकली क्या कुछ प्लानिंग है आपको लेकर। हमारे तो बहुत कुछ प्लानिंग होते ही हैं लाइफ को लेकर, लेकिन आज यहाँ पर डिवाइन की प्लानिंग चेक करेंगे आपके लिए। डिवाइन ने क्या कुछ प्लान करके रखा है। ओके, जो भी कुछ मुझे दिखेगा यहाँ पर मैं ज़रूर आप लोगों से शेयर करूँगी। ओके, डिवाइन की प्लानिंग। ओके, थैंक यू डिवाइन, थैंक यू फॉर एवरी सिंगल थिंग। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। प्लीज़ डिवाइन गाइड करें मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। डिवाइन गाइड करें मुझे फॉर माय कार्ड नंबर 1 व्यूअर्स। ओके, द फूल कार्ड सबसे पहले आ रहा है, एस ऑफ वॉन्ड्स। ओके ओके, द वर्ल्ड ब्यूटिफुल। ओके, 9 ऑफ पेंटिकल्स। क्या बात है, क्या बात है माय पाइल नंबर 1 व्यूअर्स। आ रहा है 10 ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, ठीक है, 5 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, टावर। समझ गई मैं। और बॉटम ऑफ द डेक है ब्यूटिफुल 10 ऑफ कप्स। ओके, तो गाइज मुझे जो दिख रहा है आप लोगों के लिए डिवाइन की, अगर मैं प्लानिंग की बात करूँ तो प्लानिंग बिल्कुल ज़बरदस्त प्लानिंग है। क्योंकि डिवाइन ऑफ कोर्स प्लानर तो ज़बरदस्त है ना। तो मदर यूनिवर्स की अगर हम बात करें, आपके लिए जो प्लानिंग उन्होंने किया है, क्या ही प्लानिंग है। सिर्फ और सिर्फ आपकी आउटर वर्ल्ड नहीं,
उन्होंने आपके इनर सेल्फ, आपके इनर वर्ल्ड के लिए भी प्लानिंग करके रखा है कि कैसे कैसे आपको बेसिकली, मैं आपकी लाइफ के बारे में तो बाद में बात करूंगी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ आपको कैसे ट्रांसफॉर्म करना है, बेटर वर्जन और बेहतर से बेहतरीन वर्जन में आप कैसे जा सकते हो, कैसे कैसे आपको किस रास्ते से आपको लेके जाना है ताकि आप रिच एंड रिच एक्सपीरियंसेस गेन कर सको, आप बेटर वर्जन में जा सको, आप सच को देख सको। आधे से ज़्यादा लोग तो ज़िंदगी में यूनिवर्सल सच को जानते ही नहीं हैं, इल्यूजन में ही सारी ज़िंदगी बिता देते हैं, लेकिन आपके लिए मदर यूनिवर्स ने वो प्लान नहीं किया है। ओके हाँ, मुझे दिख रहा है आप लोगों के लाइफ टाइम में, अगर मैं सिर्फ और सिर्फ इस लाइफ टाइम के बारे में बात करूं तो मुझे दिख रहे हैं कि ऑलरेडी आप लोगों ने बहुत सारे एंडिंग्स देखा है लाइफ में, बहुत सारे एंडिंग्स आते रहते हैं, बहुत सारे टावर मोमेंट्स, ट्रांसफॉर्मेशंस, चाहे ये करियर एरिया में हो, चाहे ये पर्सनल एरिया में हो, ऐसे ऐसे लोग आपको मिलते हैं जो आपको मिसअंडरस्टैंड करते हैं। यहाँ तक कि कहीं ना कहीं मुझे ये भी दिख रहा है आप लोगों में से बहुत लोगों के शायद फैमिली मेम्बर्स के साथ भी नहीं बनते हैं। ओके ऐसा भी मुझे दिख रहा है किसी किसी के लिए ऑफ कोर्स, लेकिन अदर देन दैट यस, आप लोगों के साथ आपकी बनती नहीं है, या फिर मैं ऐसे बोल सकती हूँ कि लोग आपको बहुत गलत समझ लेते हैं। लोगों को आप अट्रैक्ट करते हो, प्यार आप काफ़ी देते हो, लेकिन लोग आपको हर्ट करके चले जाते हैं, लोग आपको यूज़ करके चले जाते हैं। मतलब आपको लोग सहारा बनाते हैं तब तक जब तक उनको ज़रूरत होती है। जिस दिन ज़रूरत ख़त्म हो जाती है उस दिन आपको ऐसे ही बैक स्टैप करके धोखा दे के निकल जाते हैं। ठीक है, ऐसे बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने देखा है, ऐसे बहुत सारे टावर मोमेंट्स आपने आपके करियर में भी देखा है। ओके करियर में बहुत सारी बाधाएं आपको मिली हैं, बहुत सारे लॉसेस आपने फेस किया है, बहुत सारी ऐसी जगहों पे काम नहीं बनी है जहां पर आपने बहुत कुछ सोचा था, बहुत कुछ प्लानिंग किया था, लेकिन वैसे तो ऐसा भी हुआ है कि बहुत सारे प्लानिंग्स काम नहीं किया आपके। ठीक है, ये सब कुछ, एक तो बात यह है कि ये सब कुछ हो रहा है प्लानिंग के अंदर ही, ये इनकॉर्पोरेटेड है। ऐसा क्यों है? क्योंकि कुछ कार्मिक साइकिल्स हैं जो रिलीज होने हैं इस लाइफ टाइम में। अगर ये रिलीज इस लाइफ टाइम में नहीं हुआ तो ये जो भी कुछ प्लानिंग डिवाइन ने, मदर यूनिवर्स ने करके रखा है आपके लिए, वो आपको नहीं मिलने वाला है। ओके सबसे पहली बात तो ये मुझे दिख रहा है। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ ये है कि ये जो भी कुछ आपके साथ चल रहा है, जो भी कुछ ट्रांसफॉर्मेशन, टावर मोमेंट्स बार बार आते रहते हैं आपके लाइफ पे, जहाँ पर आपको लगता है कि आप शॉक्ड हो जाते हो, पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है, ऐसे ऐसे एक्सपीरियंसेस आपने देखा है, आपने सहा है, वो इसीलिए हो रहा है आपके साथ ताकि आप बेटर एंड बेस्ट वर्जन में जा सको, ताकि आपके लाइफ में सिर्फ वही चीज़ें, वही लोग अट्रैक्टेड हो सके, वही चीज़ें रह सके आपके ज़िंदगी में जो आपके हायर सेल्फ को सर्व कर सकता है, जो आपके इस डिवाइन प्लानिंग को सर्व कर सकता है। क्योंकि आप बेटर वर्जन में नहीं जाओगे, आपके कार्मिक साइकिल्स रिलीज नहीं होंगे, तो ये जो भी प्लानिंग है ये तब तक फुलफिल नहीं हो पाएगा। तो डिवाइन को, मदर यूनिवर्स को प्लीज़ आप लोग गलत ना समझे, मैं ये आप लोगों को ज़रूर रिक्वेस्ट करूँगी यहाँ पर, क्योंकि ये जो भी कुछ हो रहा है ये प्लानिंग में इंक्लूडेड है। ऐसा नहीं है कि आपको सिर्फ दुख देने के लिए मदर यूनिवर्स या फिर डिवाइन, जिस भी एनर्जी को आप मानते हो, काफ़ी मानते हो, वो आपके साथ जानबूझ के हार्म पहुंचाने के लिए, हर्ट करने के लिए करें, नहीं, ऐसा नहीं है बेसिकली। ठीक है, ये ऐसा हो रहा है कुछ लेन देन की बात है, आपको कुछ देना है इस जन्म में। ठीक है, जो पास्ट जन्म में कहीं से कुछ आपने लिया था, कुछ कार्मिक कॉन्ट्रैक्ट्स है, कुछ अकाउंट्स हैं जो क्लियर होने हैं, वो एक बात हो जाती है। उसके बाद यस एक्सपीरियंसेस, आपको एक ऐसे वर्जन, एक ऐसे पर्सन बनाना चाहते हैं मदर यूनिवर्स जिस पर्सन के अंदर एक्सपीरियंसेस हो, जिस पर्सन के अंदर सच का पता हो कि मुझे सच पता है, बेसिकली यूनिवर्स कैसे काम करती है मुझे पता है। कहीं पर कुछ फोर्स करके, चेज करके चीज़ें नहीं मिलती हैं, जिस बैठे रहो, यूनिवर्स पर सरेंडर करो, चीज़ें अपने आप अट्रैक्टेड होती जाती हैं। ये बहुतों को नहीं पता, राइट? लेकिन आपको इस वर्जन में लेके जाना चाहती हैं मदर यूनिवर्स, इसीलिए ये सब कुछ होता है। सो बेसिकली ऑफ कोर्स आपकी इनर सेल्फ के लिए भी एक प्लानिंग है कि आपको बेटर वर्जन में जाना है।
ठीक है, जहां पर आप, जब मैं देख पा रही हूं आज से 5 साल, ठीक है, 5 इयर्स की अगर मैं बात करूं, यहाँ पर मैं टाइमिंग चेक नहीं कर रही थी, लेकिन आप लोगों के लिए मुझे ये टाइमिंग दिख रहा है। ओके, तो इसीलिए मैं आप लोगों को बता पा रही हूं कि आज से 5 साल बाद जब आप लोग खुद को देखोगे या फिर पास्ट के जो सेल्फ है उसको देखोगे, आज के सेल्फ को देखोगे, तो आप लोग ऐसे सोचोगे कि है यार कैसा था मैं या फिर कैसी थी मैं, कुछ सच का पता ही नहीं था, मतलब हायर सेल्फ से कोई ताल्लुक ही नहीं था, ऐसी एक फीलिंग होने वाली है, क्योंकि आप अपने हायर सेल्फ के साथ जी रहे हो 5 साल बाद। इनर सेल्फ, ठीक है, यू आर वैल्यूइंग क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, ठीक है, कम रहे लेकिन सच्चे दोस्त रहे भाई, कम इंसान, एक ही इंसान हो मेरे जिंदगी में लेकिन वो इंसान सच्चा हो। ओके, एक ही जॉब हो लेकिन वो जो जॉब है उस जॉब से मुझे मेरे जो सक्सेस है वो तो मिलना ही चाहिए, लेकिन उसके अलावा भी उस जॉब से मेरे भी रिसोर्सेज एनहांस्ड हो सके, ठीक है, ऐसी एक एनर्जी। आप क्वालिटी को ज्यादा वैल्यू कर रहे हो, क्वांटिटी को नहीं। ओके, एक ऐसे वर्जन में आप जा रहे हो। नेक्स्ट, अभी मैं आउटर वर्ल्ड की बात करूंगी, ठीक है, यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि जहां पर आप लोग अभी हो, मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली प्लानिंग आ रही है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप लोग जहां पर, जिस जगह पर आप लोग जन्म लेने वाले हो या फिर जन्म लेने वाले हो, जैसे जन्म लिया है आप लोगों ने, ठीक है, जिस जन्म में जो बर्थ प्लेस है वहां पर आप लोग नहीं रहने वाले हो इन योर लेटर ईयर्स, ठीक है। हो सकता है कि शादी कहीं और हो सकता है, डिफरेंट सिटी, डिफरेंट कंट्री, क्योंकि किसी किसी के लिए मुझे अब्रॉड सेटलमेंट दिख रही है यहाँ पर। ये डिवाइन की प्लानिंग है आपके लिए कि आप अब्रॉड में जाकर सेटल हो रहे हो या फिर आप डिफरेंट किसी सिटी में जाकर सेटल हो रहे हो। ओके, लेटर लाइफ में जहां पर आपकी जन्म हुई थी, ओके, जहां पर आपकी जन्म हुई है वहां पर आप नहीं रहोगे लेटर लाइफ में। ओके, शायद शादी कहीं और हो सकती है, या फिर आप काम के सिलसिले में कहीं बाहर जा सकते हो, पढ़ाई के सिलसिले में, करियर एरिया में, बट अब्रॉड आना जाना, अब्रॉड में सेटल करना, अब्रॉड आपके प्लानिंग में है। ओके, या फिर ऐसा भी हो सकता है कि आप काम यहाँ से करोगे लेकिन आपके काम के लिए अब्रॉड के कनेक्शंस बहुत बनेंगे, ठीक है, मतलब आपके क्लाइंट्स अब्रॉड से हो सकता है, ठीक है, आपके क्लाइंट्स बहुत दूर दूर से हो सकते हैं, बहुत दूर दूर से आपके काम के लिए लोग आपको जान पाएंगे, पहचान पाएंगे, ऐसी एक एनर्जी आप लोगों के लिए मुझे दिख रही है। बेसिकली अब्रॉड से कनेक्शन बनता हुआ मुझे दिख रहा है स्ट्रांगली। आप लोग कहीं और, किसी और सिटी में सेटल करने वाले हो, किसी और सिटी, किसी एक और कंट्री में जहां पर आपकी जन्म नहीं हुई है बेसिकली। ओके, ये एक प्लानिंग में आ रहा है। अदर देन दैट मुझे ये दिख रही है कि आप करियर में आने वाले टाइम में, ठीक है, अगर यहां पर कोई है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, ठीक है, ये किसी किसी के साथ रेजोनेट कर सकता है, लेकिन हाँ ये प्लानिंग मुझे दिख रही है ऑलरेडी, तो इसीलिए मैं बता रही हूँ। अगर आप लोगों में से कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो वो ऑलरेडी आपके प्लानिंग में रखा हुआ है। ओके, आपके हार्ड वर्क का फल, आप जहां पर भी हार्ड वर्क दोगे वहां से आपको वो फल जरूर मिलेंगे, चाहे उस पर्टिकुलर एरिया से हो या फिर कहीं और से हो, लेकिन वो फल आप तक पहुंच जाएगा। ये डिवाइन का प्लानिंग है। बाकी यस, अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूं, अगर कोई गवर्नमेंट जॉब या फिर कॉम्पिटिटिव जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, वो आपके लिए रखा हुआ है प्लानिंग में, ठीक है। आप 9 to 5 या फिर कोई जो ऑर्गेनाइज जॉब होता है ना, डेस्क जॉब होता है या फिर 9 to 5 जो जॉब होता है, वो प्राइवेट कंपनी में हो, गवर्नमेंट जॉब हो, ठीक है, जो भी जिसके लिए भी आप ट्राई करो वो आपको मिल तो जाएगा, लेकिन लेटर लाइफ में, ठीक है, आने वाले वक्त में मुझे दिख रहा है साइड बाय साइड आप बिजनेस भी कर रहे हो, आपके लिए बिजनेस रखा हुआ है, ये प्लानिंग में रखा हुआ है कि यू वुड बी अ बिजनेस वुमन, अ बिजनेस मैन आने वाले टाइम में। तो ये डिवाइन का प्लान है, ठीक है, आपके लिए। अभी आप इसको रिजिड होकर रोक रहे हो या फिर बिजनेस तो रखा हुआ है लेकिन बिजनेस की तरफ फुल महसूस करके भी आप स्टार्ट नहीं कर रहे हो, वो अलग बात है, क्योंकि कुछ कुछ चीजें हमको भी करना पड़ता है ना, वो अलग बात हो जाती है। लेकिन सिर्फ अगर डिवाइन के प्लानिंग के बारे में बात करें तो ये बिजनेस रखा हुआ है और उस बिजनेस से काफी ज्यादा प्रॉफिट, काफी ज्यादा आप मुझे दिख रहा है कि आप इंडिपेंडेंट, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बन रहे हो, खुद के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, दूसरों के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, खुद का घर हो रहा है आपका।
ओके ये डिवाइन प्लानिंग में है, इंक्लूडेड है, ठीक है, कि आपका खुद का एक घर हो रहा है। अगर यहाँ पर ऑलरेडी आप ये सपने देखते हो कि खुद का घर होगा, गाड़ी होगा, तो वो हो रहा है। गाड़ी ऑफ कोर्स हो सकता है, लेकिन अगर मैं डायरेक्ट व्हाट टू से मैसेज की मैं बात करूँ, प्लानिंग की मैं बात करूँ, तो घर तो क्लियर शॉट मुझे दिख रहा है। आप खुद घर खरीद रहे हो, इतना ज़्यादा फिनेंशियल स्टेबिलिटी एंड अबांडेंस आपके डिवाइन प्लानिंग में रखा हुआ है, स्पेशली आपके लिए। ओके पैसों के बीच में आप खुद को पाओगे आने वाले टाइम में। इतना ज़्यादा फिनेंशियल अबांडेंस एंड स्टेबिलिटी आपके लिए रखा हुआ है। मुझे स्ट्रांगली अगेन एंड अगेन महसूस हो रहा है कि आप बाहर कहीं पर सेटल हो रहे हो। ओके किसी के ऊपर डिपेंडेंट होने की ज़रूरत नहीं है, लोग आपके ऊपर डिपेंडेंट हो जाएंगे, ठीक है। फिनेंशियली अगर मैं बात करूं, आप लोगों के लिए प्रोवाइडर बन रहे हो, लेकिन आप किसी के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हो रहे हो प्रोवाइडेड होने के लिए, क्योंकि आप खुद के लिए भी प्रोवाइडर हो। ओके अगर आपके पास ऑलरेडी कोई पेट है तो फिर अच्छी बात है, अगर नहीं है तो मुझे ये भी दिख रहा है कि आप आने वाले टाइम में आपके पास पेट होने वाला है, ठीक है, जो कि अच्छी बात है बेसिकली, बिकॉज आप पेट रखोगे, किसी को पेट करोगे, किसी एनिमल को, बर्ड्स को पेट करोगे, तो वहाँ से आशीर्वाद भी आपको मिलने वाला है। ओके ये भी हो रहा है। लग्जरियस लाइफस्टाइल आपके प्लानिंग में है। लग्जरियस लाइफस्टाइल, अगर अभी भी आप बहुत सिंपल रहना पसंद करते हो, तब भी आने वाले टाइम में आप लोगों के लिए ये हो रहा है, ये चेंज आपके लाइफ में आ रही है कि लग्जरियस लाइफस्टाइल लीड कर रहे हो आप, ठीक है। ब्रांडेड घड़ियाँ या फिर जो भी शौक है आपके, वो फुलफिल हो रहे हैं, वो फुलफिल आप कर रहे हो, ठीक है। ये अगर आप में अभी नहीं है कि नहीं मुझे सिंपल रहना ही पसंद है, मुझे ज़्यादा लग्जरियस चीज़ें नहीं पसंद, आने वाले टाइम में ये टेस्ट आपकी जो है वो बदलने वाली है, क्योंकि आपके लिए रखा हुआ है लग्जरी, ठीक है। नेक्स्ट मुझे ये दिख रहा है अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज, ठीक है। अमेजिंग करियर अपॉर्चुनिटीज आपके लिए हैं, तो आपको बस इतना करना है कि उन करियर अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करना है एंड उसके तरफ आगे बढ़ना है। ब्रेक थ्रू आपको मिलेंगे, बिजनेस आइडियाज आपको काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, डाउनलोड्स मिलेंगे डिवाइन से, ताकि उन बिजनेस आइडियाज पर आप काम कर सको। ओके काम करके आप ये जो अबांडेंस है, प्रॉस्पेरिटी है, इसको अट्रैक्ट कर सको, क्योंकि सक्सेस रखा हुआ है। आई डोंट नो आगे चल के आप लोग क्या ऐसा क्या करोगे, क्योंकि मुझे आप लोगों की प्लानिंग में, डिवाइन प्लानिंग में नेम एंड फेम दिख रहा है। तो अगर ऐसी कोई करियर में आप इंटरेस्टेड हो, अभी भी हो, लेकिन आपने शुरू नहीं किया है, तो आप लोग शुरू कर सकते हो, क्योंकि नेम एंड फेम, मुझे नेम एंड फेम दिख रही हैं आप लोगों के लिए। मतलब लोग आपके पास आएंगे, आपके काम को पहचान के आपके पास आएंगे और ज़्यादा काम देंगे आपको, ठीक है। नेम एंड फेम हासिल हो रहा है, तो ऐसा कोई काम आप लोग कर सकते हो जिससे नेम एंड फेम आप हासिल कर रहे हो। ओके बहुत दूर दूर तक लोग आपको जान रहे हैं, पहचान रहे हैं। अगर ऑलरेडी ऐसी कोई काम आप करते हो तो करते चले जाओ, क्योंकि प्लानिंग में रखा हुआ है कि आपको नेम एंड फेम हासिल होने वाला है। ओके ट्रैवलिंग काफ़ी रखा हुआ है आपके डिवाइन प्लानिंग में, चाहे ये आप दोस्तों के साथ ट्रैवल करो, सोलो ट्रिप करो, फैमिली के साथ ट्रैवल करो, या फिर पार्टनर के साथ ट्रैवल करो, वर्क रिलेटेड ट्रैवल करो। ट्रैवलिंग काफ़ी है आपके डिवाइन प्लानिंग में, काफ़ी ज़्यादा ट्रैवलिंग रखा हुआ है, ठीक है, आपके डिवाइन प्लानिंग में। यस ड्रीम डेस्टिनेशंस में बहुत सारे ऐसे डेस्टिनेशंस हैं जहां पर सिर्फ अभी अगर सोचोगे तो वो ड्रीम ही लगने वाला है कि अरे उतना तो पैसा पता नहीं मिलेगा या नहीं मिलेगा, वैसे जगह पे कैसे ही जाएंगे, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल मालदीव्स, ओके हो सकता है कि जब आप ये सोचते हो, जब देखते हो ऐसे रील्स या फिर पिक्चर्स, तो ऐसे लगता है कि कभी क्या हम भी जा पाएंगे, वैसे वैसे जगह पे आप घूमने जा पाओगे, क्योंकि वेकेशन मनाने जा पाओगे। ये ऐसा डिवाइन प्लानिंग मुझे दिख रहा है। आप लोग रिलेशनशिप में हो या फिर सेपरेशन में हो, आपके लव लाइफ में सिंगल हो, आपने अभी तक अपने लव लाइफ में जो भी कुछ सहा है, शादी के बाद वो नहीं सहोगे। आप लोगों के लिए प्लानिंग है कि शादी के बाद आप, जिनके साथ भी आपकी शादी होगी, शादी के बाद मैरिड लाइफ काफ़ी अच्छी रहेगी आपकी। उसमें काफ़ी ज़्यादा प्यार, काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्शन, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, हर एक तरीके से सेटिस्फाइड आप रहने वाले हो। ओके फैमिली लाइफ है इन द सेंस विद बेबीज,
विथ योर स्पाउस, ठीक है। काफ़ी अच्छा फैमिली लाइफ आपके लिए है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ये भी प्लानिंग में इंक्लूडेड है। यहाँ से भी देखते हैं क्या आ रहा है मेरे ग्रुप नंबर 1। वाओ, डोर टू पर्सनल हीलिंग एंड हैप्पीनेस, यस। हेल्थ वाइज भी चीज़ें सही रहेगी, ठीक है। आप अगर हेल्थ को प्रायोरिटाइज करते हो तो हीलिंग है आपके लाइफ में, सी, इसीलिए ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू आप जा रहे हो, क्योंकि आप हील्ड वर्जन में जा रहे हो, ये प्लानिंग में है। हैप्पीनेस है आपके प्लानिंग में, ठीक है। खुशियाँ रखा हुआ है, अबांडेंस रखा हुआ है, प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है। और भी देखते हैं। मुझे ये दिख रहा है आप लोगों के लिए कि आप ना एक ऐसे सेल्फ में जा रहे हो जहां पर आप बस सोचोगे वही आप अट्रैक्ट कर पाओगे, ठीक है। मैंने कहा ना कि एक ऐसे वर्जन में आप जा रहे हो जहां पर आपको समझ में आ रहा है यू डोंट नीड टू चेज समथिंग, यू जस्ट नीड टू सिट डाउन, यू जस्ट नीड टू सरेंडर, यू जस्ट नीड टू मैनिफेस्ट, दैट्स ऑल। आप कुछ भी अट्रैक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो यस, एक ऐसे वर्जन में आप जा रहे हो, ऐसी प्लानिंग आपके लिए रखा हुआ है। आप काफ़ी पॉजिटिव इंसान हो रहे हो, और ज़्यादा अगर ऑलरेडी पॉजिटिव हो तब भी जितना भी ओवर थिंकिंग अभी भी आप करते हो वो भी आपके अंदर नहीं रहने वाला है, ओके। मैंने कहा ना कि बहुत दूर दूर तक लोग आपको जानने वाले हैं, ठीक है। बहुत दूर दूर से लोग आपसे बात करना चाहेंगे, कम्युनिकेट करना चाहेंगे, जुड़ना चाहेंगे बेसिकली, ओके। तो ऐसी एनर्जी यहाँ पर आ रही है, ठीक है। आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स काफ़ी अच्छा हो रहा है, ये भी आपके प्लानिंग में है। तो अगर कम्युनिकेशन इज नीडेड इन सम वे और द अदर फॉर योर करियर पर्पस, ठीक है, वहां पर भी काफ़ी अच्छा काम आप कर रहे हो या फिर आने वाले टाइम में करोगे, मुझे ऐसा दिख रहा है। ऑलरेडी वो प्लानिंग में है, ठीक है। कम्युनिकेशन रिलेटेड कोई काम आपके करियर में है। डोर टू रोमांस, ब्यूटिफुल, मैंने कहा है। और बॉटम ऑफ द डेक भी आप लोग देख लो, यिन एंड यांग। तो आप लोगों के लिए ये भी 2 2 एंड 3 3 आप लोगों के लिए डिवाइन प्लानिंग में ये रखा हुआ है कि शादी या फिर यूनियन आपकी जो है वो आपके डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ ही होने वाला है भाई, ठीक है। आपकी जो शादी है वो इधर तो आपके सोलमेट या फिर आपके ट्विन फ्लेम या फिर आपके हायर डिस्टाइन पार्टनर, हायर स्पिरिचुअल पार्टनर से ही होने वाला है। कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, आप अपने बेटर हाफ को ही अट्रैक्ट कर रहे हो। आपके लिए वही प्लानिंग में रखा हुआ है कि आप एंड अप करोगे विथ योर सोलमेट, विथ योर ट्विन फ्लेम, विथ योर हायर स्पिरिचुअल पार्टनर, काउंटर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे 3 मेजर चीज़ें जो डिवाइन प्लानिंग में रखा हुआ है आपके लिए। 3 मेजर कौन सी चीज़ें डिवाइन प्लानिंग में रखा हुआ इंक्लूडेड हैं आपके लिए? 3 मेजर चीज़ें, ओके। 1, ठीक है, 2 और 1, ओके, 3, ठीक है। यहाँ पर भी है वर्ल्ड, यहाँ पर भी है वर्ल्ड, ओके। चलिए देखते हैं। ब्यूटिफुल, जजमेंट का कार्ड है विथ द डेथ कार्ड विथ टेम्परेंस। तो सबसे मेजर चीज़ जो आपके लिए जो डिवाइन प्लानिंग है उसमें इंक्लूडेड है वो एक तो है ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इसी जन्म में ट्रांसफॉर्म होना है, बेटर वर्जन में जाना है, और इसके लिए डिवाइन को जो करना है डिवाइन वो करके रहेंगे आपको ट्रांसफॉर्म एंड बेटर सेल्फ में लेके जाने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट जो डिवाइन प्लानिंग में इंपॉर्टेंटली इंक्लूडेड है वो है बैलेंस। आप अपने लाइफ में इनर सेल्फ में भी आउटर वर्ल्ड में भी बैलेंस देखोगे,
ठीक है। इनर एनर्जी, आपकी जो ऊर्जाएं हैं वो भी संतुलित रहेगी, ठीक है। आपकी जो बाहर जो वर्ल्ड है उसमें भी आपको बैलेंस दिखेगा, ठीक है। कहीं पर भी इम्बैलेंस आप अपने लाइफ में फील नहीं करोगे और इसी वजह से आपको ये ट्रांसफॉर्मेशन के थ्रू जाना पड़ेगा, ठीक है। और आप लोगों के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ भी रखा हुआ है, ठीक है। मुझे किसी किसी के लिए ये दिख रहा है कि आफ्टर 25, किसी किसी के लिए ये 25 एज के बाद से ही आप लोग स्पिरिचुअल पुल महसूस करोगे या फिर अपने कनेक्शन के लिए स्पिरिचुअल ग्रोथ के पर फोकस करोगे, ठीक है। स्पिरिचुअलिटी को लेकर काफ़ी ज़्यादा आप रिसर्च करोगे, ओके। स्पिरिचुअलिटी पर बहुत ज़्यादा दिलचस्पी दिखाओगे। एंड किसी किसी के लिए मुझे ये स्पिरिचुअलिटी की तरफ जो पुल है ये आप लोग महसूस करोगे 35 से लेकर 40 जो एज ग्रुप होने वाला है, जब आपकी एज 35 अप हो जाएगी उसके बाद से। ऑलरेडी अगर आपकी एज 35 अप है तो आप लोग ये शायद रिलेट कर पाओगे, ऑलरेडी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप लोग पुल महसूस करते हो, मेडिटेशन, योगा, ठीक है, टैरो कार्ड की तरफ, रेकी हीलिंग की तरफ काफ़ी ज़्यादा पुल महसूस करते हो। हीलर एक बनने का भी मन करता है कभी कभार, ऐसा होता है, ठीक है। और किसी किसी के लिए मुझे यहाँ पर 25 एज दिख रहा है, ओके, क्योंकि ये भी प्लानिंग में, ये 3 इंपॉर्टेंट चीज़ें प्लानिंग में इंक्लूडेड हैं, ओके। लास्टली हम यहाँ से देखेंगे आपके लिए आपके एंजल्स क्या कहना चाहते हैं टू यू गाइस। एंजल से क्या जानना है आप लोगों को। रिमेन पॉजिटिव आ रहा है, ये एक मैसेज आ रहा है। यू जस्ट नीड टू रिमेन पॉजिटिव एंड आपको थोड़ा सा मैं इसको कैसे फ्रेम करूं, गिव अप वाली एनर्जी में बिल्कुल भी नहीं आना है, ठीक है। यू नीड टू होल्ड ऑन, स्टैंड ऑन योर ग्राउंड स्ट्रांगली, ठीक है। कहीं पर भी खुद के ड्रीम्स एंड खुद को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, ठीक है, ये आपको बोला जा रहा है। बाकी आपके लाइफ में बैलेंस जरूर आ जाएगा, जहां पर भी आप इम्बैलेंस अभी भी फील करते हो, फील नहीं करोगे क्योंकि डिवाइन प्लानिंग में वो है ही नहीं, ठीक है। आप लाइफ में बैलेंस फील करोगे। आपको बस इतना बोला जा रहा है, थोड़ा सा और सह लो, थोड़ा सा और रुक जाओ यहाँ पर, ओके, क्योंकि बहुत जल्द आपको धीरे धीरे ये डिवाइन प्लानिंग फुलफिल होता हुआ दिख जाएगा, ओके। सो इतनी सी थी गाइज आप लोगों की रीडिंग। आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बाकी मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय। हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब सही सलामत होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। तो अगर आप लोगों ने मूलाधार चक्र कार्ड को चूज़ किया है, मैं सिंबल बोलने जा रही थी ठीक है, बट ये कार्ड है, मूलाधार चक्र कार्ड है ये। तो अगर आपने इस कार्ड को सिलेक्ट किया है अपने लिए फॉर दिस रीडिंग इंट्यूटिवली, देन लेट्स सी आपके लिए डिवाइन की प्लानिंग क्या है फॉर दिस लाइफ टाइम। डिवाइन ने क्या कुछ प्लान करके रखा है सिर्फ और सिर्फ आपके लिए, जो कि आपको इसी जन्म में मिलने वाला है, ओके। डिवाइन की प्लानिंग है भाई, ओके। तो देखते हैं क्या आ रहा है, डिवाइन ने क्या कुछ सिर्फ और सिर्फ आपके लिए प्लान करके रखा है फॉर दिस लाइफ टाइम। हम तो प्लान करते ही रहते हैं कुछ ना कुछ हमारे लिए, लेकिन यहाँ पर हम देखेंगे कंप्लीटली एक अलग एनर्जी, डिवाइन की प्लानिंग देखेंगे भाई। हो सकता है कि ये प्लानिंग आपके प्लानिंग से भी बेहतर एंड बेहतरीन है, जो कि ऑफ कोर्स ऐसा ही होता है, राइट। और जो भी यहाँ पर निकल के आएगा, हो सकता है कि आपको अभी तक इसके बारे में पता ही ना हो, तो यहाँ पर आपको पता चल जाएगा डिवाइन के प्लानिंग के बारे में। चलिए देखते हैं। थैंक यू डिवाइन। ओके, 3 ऑफ कप्स, ठीक है। किंग ऑफ पेंटिकल्स,
5 of cups, okay. Devil, 9 of swords, Knight of cups, ठीक है, ठीक है. Chariot. एंड बॉटम ऑफ द डेक देख लो आप लोग, द मजीशियन, द मजीशियन, द मजीशियन, ब्यूटिफुल. यू नो, मुझे आप लोगों के लिए वो मैसेज सुनाई दे रहा है मदर यूनिवर्स की तरफ से. आई कैन पिक दैट पर्टिकुलर मैसेज गाइज कि डिवाइन प्लानिंग में ना ये रखा हुआ है सबसे बड़ी बात कि आप लोग जो मांगोगे उसमें डिवाइन तथास्तु बोलेंगे. आप लोग इतना पावरफुल हो, इतना ज़्यादा पावरफुल हो, इतना ज़्यादा आपके थॉट्स मैग्नेटिक हैं. आई डोंट नो वेदर आपको पता है अपने पावर के बारे में या फिर आपने ऑलरेडी रिकॉग्नाइज किया है या नहीं, बट यू गाइज आर सुपर पावरफुल. और इसी वजह से बेसिकली आप जो भी सोचते हो ना वो हाल फिलहाल में आपके लाइफ में हो जाता है विदाउट यू बीइंग अवेयर अबाउट दैट. मतलब आधे से ज्यादा टाइम तो आप अवेयर ही नहीं होते हो कि जो आपके साथ हो रहा है बेसिकली वो आपने ही अट्रैक्ट किया है, ओवर थिंकिंग करके, नेगेटिव थिंकिंग करके, वर्स्ट के सिनेरियो सोच के, जो चला गया है उसके बारे में सोच के, उसको याद करके आप फिर से नेगेटिविटी अट्रैक्ट करो. ये आधे से ज्यादा टाइम तो आपको आपको पता ही नहीं चलता है, लेकिन बेसिकली ऐसा ही होता जा रहा है क्योंकि डिवाइन प्लानिंग में यही रखा हुआ है कि आप जो भी सोचोगे आपकी एनर्जी जैसे डिवाइन मदर यूनिवर्स के पास पहुंचेगी, वो मदर यूनिवर्स वैसे ही आपको रिटर्न करने वाली है, तथास्तु उसी पर बोलने वाली हैं. ठीक है, ये बहुत स्ट्रांगली आ रहा है. सो आपको यहाँ पर बोला जा रहा है कि थोड़ा सा आपको अवेयर रहना है. सी, डिवाइन प्लानिंग की बात हम कर रहे हैं, लेकिन कुछ काम हमको भी करना पड़ता है, इसीलिए हम इंसान हैं, इसीलिए हमको जन्म दिया गया है, हमारे पास हाथ हैं, पैर हैं ना, कुछ काम हमको भी करना पड़ता है. भगवान रास्ते दिखाते हैं लेकिन चलना हमको पड़ता है. तो डिवाइन यहाँ पर बोल रहे हैं, मदर यूनिवर्स आपको यहाँ पर साइंस दिखाकर बता रहे हैं कि देखो भाई ये सब कुछ रखा हुआ है लेकिन कुछ एनर्जीज आपको भी सही करनी है, नहीं तो ये जो भी कुछ रखा हुआ है इधर तो आपको डिले होगा ये सब कुछ मिलने में, और नहीं तो यू नो इस लाइफ टाइम के लिए बेसिकली जो लाइफ टाइम्स होता है ना वो चैप्टर की तरह होता है. ठीक है, ये जो जन्म है, इस जन्म के साथ साथ हम खत्म हो जाएंगे ऐसा नहीं है. हमारी जो स्पिरिट है वो चलता ही चला जाएगा, है ना. वो इस लाइफ टाइम को छोड़ के नेक्स्ट लाइफ टाइम लेने वाला है. तो बेसिकली ये जो चीजें आपके लिए रखा हुआ है, प्लानिंग रखा हुआ है, ये डिले हो जाएगा. ठीक है, तो डिले क्यों ही करना है ना, जबकि आपके पास ही पावर है. यू कैन क्रिएट वॉट एवर यू वॉन्ट टू क्रिएट इन योर लाइफ. आपको प्यार चाहिए, आप प्यार क्रिएट कर सकते हो. ठीक है, आपको सक्सेस चाहिए करियर में, आपको वो मिल जाएगा. आपको जो भी चाहिए वो मिल जाएगा. बट यहाँ पर कुछ छोटी सी बात है जो आपको ध्यान में रखना है. एक तो आपको नेगेटिव थिंकिंग बंद करना है, क्योंकि आप वो करोगे वो भी आपको मिलेगा. ठीक है, एवरी ब्लेसिंग्स कम विथ अ वार्निंग साइन. तो यही चीज आपके साथ हो रहा है बेसिकली. जो चीज छूट रही है उसके बारे में बार बार सोचना, नेगेटिव चीजों को बार बार पिक करना. ठीक है, नेगेटिविटी के बारे में सिर्फ और सिर्फ सोचना. एक सिचुएशन हो रहा है, ठीक है, वो पास में हो गया है लेकिन उसको बार बार सोचना और उस सिचुएशन में जाकर बार बार नेगेटिविटी को ढूंढ ढूंढ के निकालना कि अरे मुझे आज भी याद है उन्होंने मेरे साथ वो किया था, तब यहाँ ऐसा हुआ था, आज भी सोचकर मुझे गूज़बम्स आते हैं. ठीक है, ये जो भी कुछ आप करते हो या फिर अगर आप करते हो, क्योंकि मुझे एनर्जी पिक मैं कर पा रही हूँ, इससे बेसिकली क्या हो रहा है, डिवाइन को वही एनर्जी मिल रही है और डिवाइन तब भी तथास्तु बोल रहे हैं और आप और ज़्यादा नेगेटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे हो. ठीक है, आपको मैनिफेस्ट करने के लिए आपको दो चीज़ों की ध्यान रखनी पड़ेगी. एक तो पॉजिटिव रहना है, एक लेट गो एनर्जी में रहना है, ऑब्सेसिव नहीं. ठीक है, इस लाइफ टाइम में डिवाइन के प्लानिंग में ये भी इंक्लूडेड है गाइज आप लोगों के लिए कि ऑब्सेशन से आपको डिवाइन अलग करके रहेंगे.
किसी भी काइंड ऑफ ऑब्सेशन एडिक्शन है ये, ठीक है, काइंड ऑफ एडिक्शन मैं बोल सकती हूँ। किसी भी काइंड ऑफ एडिक्शन ये आपके लिए, आपके डिवाइन प्लानिंग के लिए बिल्कुल भी सही नहीं है। आप जितना एडिक्शन एंड ऑब्सेसिव बन जाओगे उतना ज्यादा दूर आप चले जाओगे डिवाइन प्लानिंग से, ठीक है। और ये जो ऑब्सेशन एडिक्शन से खुद को दूर रखना है ना, ये जो चीज है ये आपको ही करना है। डिवाइन आपको टेम्प्ट करेंगे टेस्ट करने के लिए बेसिकली, कि क्या आप छलांग मार रहे हो एडिक्शन की तरफ, क्या आप एडिक्शन की तरफ, ऑब्सेशन की तरफ आप जंप कर रहे हो, या फिर आप खुद को दूर रख पा रहे हो। काफी टाइम ऐसा भी आपको देखने को मिलेगा कि डिवाइन आपको टेम्प्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स दैट एडिक्शन, टुवर्ड्स यू मेकिंग अ रॉन्ग चॉइस, मेकिंग अ रॉन्ग डिसीजन, जबकि आपको तब भी पता होगा कि हाँ मैं ये करूंगा तो, या फिर मैं ये करूंगी तो रॉन्ग हो जाएगा, लेकिन फिर भी टेम्पटेशन के तरफ टेम्प्टेड होकर आप वो कर दोगे। ये जब भी हो रहा होगा समझ जाइएगा कि डिवाइन आपको टेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी उनके प्लानिंग में इंक्लूडेड है, प्लानिंग में इसीलिए इंक्लूडेड है ताकि आप सीख सको बेसिकली, ठीक है। आपको ये खुद सीखना है डिवाइन की तरफ से, ये जो रखा हुआ है गिफ्ट ये, ताकि अनलॉक हो पाए, ठीक है। डिवाइन प्लानिंग में ये सब कुछ सेट है आपके लिए। तो अभी मैं बात करूंगी कि ये तो हो गया, चलो आपकी एनर्जीज के बारे में मैंने बात कर दिया, क्या आपको सीखना है, क्या आपको करना है, ये मैंने बोल दिया। अभी हम डिवाइन प्लानिंग के बारे में बात करते हैं कि अगर ये आपने कंट्रोल कर लिया, अगर ऑब्सेसिव आपने होना छोड़ दिया, को डिपेंडेंट होना छोड़ दिया, ठीक है। मैनिफेस्ट जब आपको करना है, आपको बोला जा रहा है कि बिगर पिक्चर सोच के मैनिफेस्ट करना है। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर लव मैनिफेस्ट करो तो स्पेसिफिक पर्सन का नाम लेकर मैनिफेस्ट नहीं करना है, रादर ये बोलना है कि थैंक यू डिवाइन, मुझे मेरा सोलमेट, मेरा ट्रू लव मिल गया है, ऐसे मैनिफेस्ट करना है। थैंक यू डिवाइन, मुझे सक्सेस हासिल हो गया है, मुझे फिनेंशियल गेन मिल गया, मुझे फिनेंशियल इनफ्लो देखने को मिलता है हर रोज, ऐसे मैनिफेस्ट करना है। ना कि कोई पर्टिकुलर जॉब, कोई पर्टिकुलर अमाउंट, कोई पर्टिकुलर पर्सन, ऐसे आपको मैनिफेस्ट नहीं करना है। ये बेसिकली डिवाइन की तरफ ऑब्सेशन जाता है, और ऑब्सेशन से डिवाइन को बेसिकली आपको दूर करना है, ठीक है। और ये भी मदर यूनिवर्स के प्लानिंग के अंदर हैं। तो ऐसे बहुत सारे सिचुएशंस आपको इस जन्म में मिलेंगे जहाँ पर आपको टेम्प्टेड फील होगा कि लोग आपको टेम्प्ट कर रहे हैं, गलत चीज़ों पर, गलत थॉट्स आपको टेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन आपको दूर रहना है, ये खुद आपको सीखना है। फाइन। अभी जो चीज़ें आपके लिए रखा हुआ है, सबसे पहली बात तो ये है कि जो लोग यहाँ पर अभी भी स्टूडेंट्स हो, मैं उन लोगों के लिए पहले बता दूं कि आप लोग जितना पढ़ाई करना चाहते हो, ठीक है, उतना कर सकते हो, कर पाओगे, डिवाइन का साथ रहेगा, ठीक है। अनटिल एंड अनलेस, क्योंकि आप लोगों के लिए ना, मुझे जो कि मुझे पाइल नंबर 1 के लिए नहीं लगा था, आप लोगों के लिए बार बार मुझे ये महसूस हो रहा है कि हद से ज्यादा पावर आपको दे के रखा है डिवाइन ने, कि डिवाइन के प्लानिंग के साथ आप कैसे काम कर पाते हो, कर सकते हो, उसके हिसाब से डिवाइन अपना प्लानिंग बनाते चले जाएंगे। हाँ, कुछ कुछ चीज़ें मुझे दिख रही हैं, लेकिन ज़्यादातर मुझे ये महसूस हो रहा है हर एक मोमेंट पे, हर एक रीडिंग के हर एक पड़ाव पे मुझे ये सुनाई दे रहा है आपके लिए, आप लोगों के लिए, कि आप अगर चाहो तो, आप अगर चाहो तो, आप अगर चाहो तो यस, आई कैन सी दैट बहुत ह्यूज पावर आपको दे के रखा है डिवाइन ने। तो स्टूडेंट्स के लिए भी यहाँ पर दिख रहा है कि पढ़ाई काफ़ी है, ठीक है। जितना आप पढ़ना चाहते हो डिवाइन आपके सपोर्ट में रहेंगे, मदर यूनिवर्स आपको सपोर्ट करेंगे, आप पढ़ाई कर पाओगे, आप सर्टिफिकेट्स कलेक्ट कर पाओगे, आप स्किल्स डेवलप कर पाओगे, जितना आप करना चाहते हो, जितना आप करना चाहते हो। मतलब अगर आप को नहीं करना है तो भी डिवाइन उसमें सपोर्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइन अलग से आपको पुश नहीं करेंगे भाई, ओके। आई होप कि मैं समझा पा रही हूँ आप लोगों को। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हो तो डिवाइन आपको बहुत दूर तक पढ़ाई करवाएंगे, ओके। ये भी आपके लिए रखा हुआ है, चाहे कितनी भी दिक्कतें, कितने भी ऑब्स्टेकल्स क्यों ना आए, लेकिन डिवाइन वो करवा के रहेंगे, ठीक है, अगर आप चाहो तो। फाइन। बहुत सारे न्यू लोग आपके जिंदगी में अट्रैक्टेड होने वाले हैं, ये डिवाइन का ही प्लानिंग है, ठीक है, ताकि आप लोगों को पहचान सको। लेकिन हर एक लोग आपके लिए सही नहीं साबित होंगे,
ठीक है, बहुत रोमांटिकली भी काफी सारे लोग आपके तरफ इस लाइफ टाइम में अट्रैक्टेड होंगे, ओके लेकिन उसमें से बहुत कम लोग ही ट्रस्टवर्दी रहेंगे। ठीक है, ये थोड़ा सा आपको देखना है, बेसिकली ये भी पावर आपके हाथ में है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि आपको ट्रू लव सोलमेट नहीं मिलेगा इस लाइफ टाइम में। आप ना, मुझे ये दिख रहा है, आप जिनके साथ एंड अप करोगे अपने लव लाइफ में, अपने मैरिड लाइफ की, अगर मैं आपकी मैरिड लाइफ की अगर मैं बात करूं, तो आप एंड अप करोगे पास्ट लाइफ पार्टनर के साथ, जिनके साथ आपने पास्ट बहुत सारे लाइफ टाइम्स एक साथ आप थे। ठीक है, आप वैसे एक पर्सन को पर्सन के साथ एंड अप करने वाले हो, लेकिन इस लाइफ टाइम में उनके अलावा भी काफी सारे लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड होंगे। ठीक है, आपके लव लाइफ में इंटरेस्ट लेंगे, तो थोड़ा सा वहां पर देख समझ के लेना है, ये प्लानिंग में इंक्लूडेड है, लेकिन यहाँ पर भी पावर आपके हाथ में दिया हुआ है। ओके, नेक्स्ट अगर मैं बात करूं आपके करियर की, तो मुझे यहाँ पर ये दिख रहा है आपके करियर के लिए काफी ज्यादा सक्सेस, अबांडेंस एंड प्रॉस्पेरिटी रखा हुआ है। किंग ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है यहाँ पर, तो आई कैन क्लियरली सी दैट आप लोग ऐसे पोजीशन में जा रहे हो आने वाले टाइम में, जहां पर आपको सिर्फ और सिर्फ पैसे, सिर्फ और सिर्फ अबांडेंस, किंग की एनर्जी में जा रहे हो। सोसाइटी में रिस्पेक्ट मिल रहा है, चाहे आप करियर में कुछ भी चूज करो, आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है, रखा हुआ है सक्सेस आपके लिए। ओके, आप लोग जॉब करो, आप लोग बिजनेस करो, क्रिएटिव फील्ड में आप लोग करियर बनाने की कोशिश करो। ठीक है, या फिर आप लोग ट्रेडिंग में रहो, मुझे ये कुछ करियर एनर्जीज दिख रही हैं। आप लोग गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई करो। ठीक है, कुछ भी आप लोग करो, करियर में आपके लिए रखा हुआ है किंग की एनर्जी। आप किंग की एनर्जी में जा रहे हो, एक ऐसे पोजीशन में जा रहे हो। ठीक है, आपके प्लानिंग में लिखा हुआ है ये कि करियर में ऐसी एक पोजीशन में आप खुद को देखोगे एक टाइम पे, जहां पर आपके लाइफ में कमियां ढूंढनी पड़ेगी। ठीक है, मतलब अगर आप लैक देखना चाहते हो तो आपको ढूंढना पड़ेगा, क्योंकि लैक कहीं पर नहीं दिखेगा आपको, फिनेंशियल, स्पेशली फिनेंशियल एंड करियर एरिया में। ठीक है, मुझे बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है कहीं पर कुछ लैक है। आपके लाइफस्टाइल में एक अलग इम्प्रूवमेंट दिख रही है मुझे। ठीक है, गाड़ी एंड घर, खुद का घर, खुद की गाड़ी आप खरीद रहे हो, ये अगर सपने हैं आपके, ये फुलफिल हो रहे हैं, ऐसा लिखा हुआ है ऑलरेडी डिवाइन प्लानिंग में। ठीक है, हेल्थ वाइज हो सकता है कि आप बैक पेन या फिर माइग्रेन से थोड़ा सा सफर कर सकते हो। ठीक है, यस, ये थोड़ा सा हो सकता है बेसिकली स्ट्रेस की वजह से। तो इससे डिवाइन आपको यही सिखाने की कोशिश करेंगे कि स्ट्रेस कम लेनी है। ठीक है, जो मैंने कहा कि बहुत सारे लोगों को आप अपने पर्सनल लाइफ में अट्रैक्ट करोगे, जो लोग आपके रोमांटिकली आप पर इंटरेस्ट लेने वाले हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपको लस्ट दिखने वाला है। ठीक है, मतलब ऐसे ही लोग आपको मिलेंगे, या फिर ऐसे ही लोग आपकी तरफ अट्रैक्टेड होंगे जिनके साथ आप बात करोगे। पहले पहले तो सब कुछ ठीक रहेगा, लेकिन आपको दिखेगा कि अल्टीमेटली बात उसी तरफ जा रही है। अल्टीमेटली लोग आपके तरफ अट्रैक्टेड हो रहे हैं, या फिर आपसे बात करना चाहते हैं, रोमांटिकली रोमांटिक इंटरेस्ट ले रहे हैं, फिजिकल अट्रैक्शन की वजह से, लस्ट की वजह से। ठीक है, और ये चीज बार बार आपके साथ होने वाला। आप थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट भी फील करोगे कि ऐसा क्यों बार बार हो रहा है, मैं तो ट्रू लव अट्रैक्ट करना चाहती हूँ या फिर चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है बार बार। ये बेसिकली इसीलिए होगा क्योंकि आपको लोगों की परख ताकि हो, कहाँ पर बाउंड्री बनाना है स्ट्रॉन्ग, कि अ नो मीन्स अ नो। ठीक है, प्यार क्या है, सच्चा प्यार क्या है, और आप समझ पा रहे हो कि लस्ट क्या है, वो आपको ताकि समझ में आ सके। ठीक है, क्योंकि मैंने सुना है, मैंने ये देखा है, बहुत सारे क्लाइंट्स को मैंने देखा है ये बोलते हुए कि मैंने बाउंड्रीज यहाँ पर नहीं बनाया, क्योंकि मुझे लगा था कि शायद इससे उनको प्यार हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत ही मतलब ये फैमिली चैनल है, तो मैं यहाँ पर और ज़्यादा ओपनली बात तो नहीं कर सकती, लेकिन यू गाइज कैन अंडरस्टैंड, राइट। तो यहाँ पर आपको बाउंड्रीज, ताकि आप क्लियरली बाउंड्री बना पाओ, इसीलिए आप ऐसे लोगों को ऐसे लोग भेजा जाएगा आपके लाइफ में, ताकि आपको सच
और झूठ, रेड फ्लैग एंड ग्रीन फ्लैग में फ़र्क समझ में आ सके। ओके, नेक्स्ट क्या मुझे दिख रही हैं कि आपको डिसीसिव बनाया जाएगा। ये भी प्लानिंग में रखा हुआ है कि यू आर बीइंग अ डिसीसिव पर्सन, जो कि शायद कहीं ना कहीं अभी भी नहीं हो। जब भी आपको ऑप्शंस दिखता है, चॉइसेस दिखता है, तो आप इनडिसिसिव हो जाते हो। ऐसा लगता है कि क्या मुझे इस तरफ जाना चाहिए, क्या मुझे उस तरफ जाना चाहिए। और बार बार आपको जब भी कुछ करना होता है, जब भी आपको कहीं पर जाना होता है, हमेशा आपको दो चॉइसेस के बीच में आप फंस जाते हो। हमेशा ऐसा दिखता है आपको, मुझे दिख रहा है, शायद ये रिजोनेट कर जाएगा बहुतों के साथ या फिर हर किसी के साथ यहाँ पर जो लोग ये कार्ड चूज किया है जिन लोगों ने, कि जब भी आपको कुछ करना होता है या फिर पर्सनल लाइफ के लिए कुछ डिसीजन लेना होता है, तो वहां पर दो चॉइसेस, दो ऑप्शन की आपके सामने आ जाते हैं, भगवान भेज देते हैं। ये इसीलिए बार बार होता है क्योंकि आपके प्लानिंग में रखा हुआ है कि यू आर बीइंग डिसीसिव। ठीक है, आप डिसीसिव हो रहे हो। फाइन। आपके प्लानिंग में रखा हुआ है कि स्टार्स आपके साथ रहेंगे एक टाइम के बाद। ओके, दैट इज मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली आप लोगों के लिए 30 दिख रहा है। ठीक है, 30 ईयर्स, स्पेशली 28 to 30, ये बहुत इंपॉर्टेंट एक एज ग्रुप है। ठीक है, लेकिन इसके साथ साथ ये भी कहा जा रहा है विद द मैजिशियन कार्ड कि स्टार्स आपके साथ तब रहेंगे, तब आपको ये लक मेरे साथ है, स्टार्स मेरे साथ है, ये फील होने वाला है जब आप इस एनर्जी से बाहर आ पाओगे। क्योंकि बार बार इस एनर्जी में जाना मतलब आप डिवाइन प्लानिंग के साथ अलाइन नहीं हो पा रहे हो, तो ये जो भी कुछ प्लानिंग है ये डिले होता जा रहा है। ठीक है, तो ये डिवाइन प्लानिंग में ये भी है कि आप बहुत कुछ अचीव करोगे अपने करियर में। ठीक है, जो भी कुछ आप अचीव करना चाहते हो वो आप अचीव करते चले जाओगे जब तक आप अचीव करना चाहते हो। ठीक है, आपने अगर हार मान लिया कहीं पर, क्योंकि हाँ ये भी है कि फटाक से चीजें आपको नहीं मिलेगी इस लाइफ टाइम में। ठीक है, क्योंकि आपको चीजों की वैल्यू समझाने के लिए डिवाइन, जब भी आपको कुछ देना होगा, डिवाइन लेट करके ही देने वाले हैं। तो अगर आप इंतजार कर पाओगे, अगर आप धैर्य रख पाओगे, तो ही आपको वो चीज मिलने वाली है। और जब भी मिलने वाली है, बहुत मिलने वाला है आपको। ठीक है, बहुत कुछ अचीव करने वाले हो जब भी, जो भी आप अचीव करना चाहते हो, अगर आप गिव अप नहीं करते हो तो। क्योंकि मैंने कहा और मैं बार बार बोल रही हूँ कि हद से ज्यादा पावर आपको दे के रखा है डिवाइन ने, मदर यूनिवर्स ने बहुत ज्यादा पावर आपको दे के रखा है कि जो भी आप चाहो। ठीक है, 9 ऑफ वॉन्ड्स का भी कार्ड है, मतलब अगर हार नहीं मानते हो तो एवरीथिंग इज योर्स। ठीक है, जो भी आप मांग रहे हो। बहुतों के लिए मुझे काम के सिलसिले में बाहर आना जाना आपका लगा रहेगा, ऐसा मुझे दिख रहा है। ठीक है, ट्रैवलिंग बहुत स्ट्रॉन्ग आ रहा है। ओके, बहुत स्ट्रॉन्ग आ रही है ट्रैवलिंग आप लोगों के लिए। आपके प्लानिंग में ट्रैवलिंग रखा हुआ है, स्पेशली काम के सिलसिले में काफ़ी ज़्यादा ट्रैवल करोगे। ठीक है, मुझे रीलोकेशन भी आप लोगों के लिए दिख रहा है। ठीक है, आप लोग कहीं और जाकर लेटर लाइफ जो है वो लीड करोगे शायद। ठीक है, शादी के बाद कहीं और सेटल कर सकते हो या फिर काम के सिलसिले में कहीं और सेटल कर सकते हो। ऐसी प्लानिंग मुझे आप लोगों के लिए दिख रही है ऑलरेडी। फाइन। खुद का घर और गाड़ी तो मैंने बता ही दिया है। मुझे यहाँ पर और एक मैसेज मिल रहा है कि अगर कोई यहाँ पर डॉक्टर बनने की कोशिश करे या फिर डॉक्टर बनना चाहते हैं, वो भी आपके प्लानिंग में लिखा हुआ है। ठीक है, कि आप हीलर बन रहे हो, डॉक्टर बन रहे हो आने वाले टाइम में। ओके, यस, आपका जो करियर है वो बहुत ब्राइट है, बहुत ज़्यादा ब्राइट है, बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल आप हो रहे हो अपने करियर में। ठीक है, आप स्पॉटलाइट में आ रहे हो। आई डोंट नो आप ऐसा क्या काम आने वाले टाइम में करोगे, लेकिन आपके प्लानिंग में रखा हुआ है स्पॉटलाइट। तो अगर ऐसी कोई फील्ड आप चूज करते हो तो उनमें भी आपको सक्सेस दिखेगा, लेकिन अगेन पावर आपके हाथ में है जो आप चूज करते हो। ठीक है, डिवाइन उसी के हिसाब से आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। ठीक है, तो ये कुछ प्लानिंग्स यहाँ से मुझे दिख रहे हैं। बाकी और भी देखते हैं, यहाँ से देखते हैं कि और कुछ क्या आ रहा है। आपके, मैंने कहा ना, आपके पर्सनल लाइफ में बेसिकली आप एंड अप करोगे
सोलमेट, ट्विन फ्लेम या फिर हायर लेवल स्पिरिचुअल काउंटर पार्ट के साथ, जिनके साथ बहुत पास्ट लाइफ्स आपने शेयर किया है, उनके साथ ही आप एंड अप करोगे, शादी उनके साथ ही होने वाली है। लेकिन जब उनके साथ मुलाकात होगी ना, उनके साथ एक जर्नी रहेगा, ठीक है। ऐसा नहीं होगा कि उनके साथ आपकी मुलाकात होगी उसके बाद तुरंत शादी हो जाएगी, नहीं। बेसिकली एक जर्नी रहेगा। जर्नी इसीलिए रहेगा क्योंकि आपके और उनके बीच में एक कार्मिक साइकिल मुझे दिख रही है, तो वो कार्मिक साइकिल कंप्लीट होगा, उसके बाद ही आपकी यूनियन रीयूनियन होने वाली है, ठीक है। ऐसा भी आपके डिवाइन प्लानिंग में लिखा हुआ है। ओके, पेशेंस, यस, मैंने कहा कि धैर्य रखोगे, ठीक है, और पेशेंस रखोगे, शांत रहोगे, गिव अप नहीं करोगे, तो एवरीथिंग इज योर्स। जो भी आप, जिस पर भी आप काम करोगे, आपको मिलता चला जाएगा। अगेन, माय गॉड, आप डिवाइन के साथ अलाइंड हो। पावर आपके थॉट्स में है, पावर आपके ऊर्जाओं में है। आप जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, क्राउन चक्रा काफी ज्यादा अच्छे से काम करता है डिवाइन के साथ, यूनिवर्स के साथ काफी अच्छे से आप कनेक्टेड हो। जो भी सोचोगे, जो भी मैनिफेस्ट करोगे, वो आप हासिल कर सकते हो। ये आपके डिवाइन प्लानिंग में है गाइस, तो इसको यूटिलाइज करो प्लीज। अगर आप सिर्फ सुनते हो इस बारे में और मैनिफेस्ट नहीं करते हो, मत किया करो। ये मैनिफेस्ट करो पॉजिटिव रह के, ठीक है। वोमन होल्डिंग अ हार्ट, सच्चा प्यार आपके लिए रखा हुआ है आपके प्लानिंग में, डिवाइन प्लानिंग में आपके लिए सच्चा प्यार रखा हुआ है। ओके, ट्रू लव, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, पास्ट लाइफ काउंटर पार्ट, ठीक है, ये रखा हुआ है। आपकी शादी उन्हीं के साथ होने वाली है। हीलिंग, ब्यूटिफुल, आपको हीलिंग के थ्रू डिवाइन लेके जाने वाले हैं। ओके, आप हील हो रहे हो। आप एक टाइम के बाद स्पिरिचुअल ग्रोथ पे आप फोकस कर रहे हो। आपके लिए रखा हुआ है डिवाइन प्लानिंग में स्पिरिचुअल ग्रोथ, मतलब प्रैक्टिकलिटी एंड स्पिरिचुअलिटी में एक बैलेंस बना के चल रहे हो, ये भी आपके डिवाइन प्लानिंग में है। ओके, आने वाले टाइम में यहाँ पर बहुत सारे लोग हीलर्स बन सकते हैं, डॉक्टर हीलर्स, एनर्जी हीलर्स बन सकते हैं, रेकी हीलर्स बन सकते हैं, ऐसा भी किसी किसी के लिए है, ठीक है। इसीलिए हो सकता है कि स्पॉटलाइट की बात आई थी यहाँ पर कि बहुत लोगों के बीच में आप आ रहे हो, लोग आपको पहचान रहे हैं, आप फेमस हो रहे हो, बट ऐसी एनर्जीज मुझे आ रही हैं यहाँ से, ठीक है। आपको बस इतना करना है कि आपको आपकी ऊर्जाओं को थोड़ा सा बैलेंस रखना है, एंड एडिक्शन एंड को डिपेंडेंसी एंड ऑब्सेशन काइंड ऑफ एनर्जी से दूर रहना है। जितना दूर रह पाओगे उतना ज़्यादा जल्दी आपको ये जो डिवाइन प्लानिंग है सच होता हुआ दिखेगा आपको, ठीक है। एंजल ऑफ स्ट्रेंथ, यस, आप एपिटोम हो। स्ट्रेंथ मैं कह सकती हूँ, या फिर हीलिंग कह सकती हूँ, आपके लिए ये सब कुछ रखा हुआ है डिवाइन प्लानिंग में कि आप हील हो रहे हो। विथ ईच पासिंग डे आप हील हो रहे हो, ठीक है। आप बेटर वर्जन में जा रहे हो, हर एक साइड आपकी हील हो रही है, ये सब कुछ लिखा हुआ है आपके डिवाइन प्लानिंग में। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि आपके आपके हाथ में है सब कुछ, पावर आपके हाथ में है। आप जैसा चाहो डिवाइन वैसे ही तथास्तु बोलने वाले हैं। सो बी वेरी वेरी अवेयर एंड अलर्ट ऑफ योर थॉट्स, ऑफ वॉट यू आर मैनिफेस्टिंग, ठीक है, ऑफ वॉट एनर्जी बेसिकली यू आर कैरिंग ईच एंड एवरी डे। यहाँ से देखते हैं 3 ऐसी चीज़ें, इंपॉर्टेंट मेजर चीज़ें जो डिवाइन प्लानिंग में हैं। मेजरली क्या डिवाइन, 3 कौन सी मेजर चीज़ें हैं डिवाइन प्लानिंग में इंक्लूडेड आपके लिए। ओके, मून आ रहा है, जस्टिस आ रहा है, ओके, तो पेरेंटहुड ब्यूटिफुली आप लोग एंटर कर पाओगे, ठीक है। पेरेंटहुड में ये भी एक मेजर ली है। ओके, ये ले लेते हैं, ठीक है, नाइस। तो सबसे पहली बात तो ये है, मून के साथ मैं ये कह सकती हूँ आप लोगों को कि ब्यूटीफुल पेरेंटहुड में शादी के बाद आप लोग जा पाओगे, कोई भी दिक्कत वहाँ पर नहीं होगी, ठीक है। डिले हो सकता है लेकिन ब्यूटीफुली आप लोग वो ब्लेसिंग अट्रैक्ट कर पाओगे क्योंकि आपके डिवाइन प्लानिंग में रखा हुआ है। बाकी पेशेंस, ठीक है, पेशेंस इज वन ऑफ योर कीज, जिसके सहारे आप कुछ भी डिवाइन से हासिल कर सकते हो, ठीक है।
इंट्यूजन, आपकी इंट्यूजन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएगी एक वक्त के बाद, या फिर ऑलरेडी आपकी इंट्यूजन स्ट्रॉन्ग है, आपकी थर्ड आई चक्रा बहुत ज़्यादा एक्टिवेटेड है, ओपन है, तो यूटिलाइज दैट इन अ पॉजिटिव वे, इन अ पावरफुल वे, ठीक है। ये आपके डिवाइन प्लानिंग में है कि इंट्यूजन, आपकी थर्ड आई चक्रा काफ़ी ज़्यादा एक्टिवेटेड रहेगी, ठीक है। बाकी जस्टिस, ओके, आपके प्लानिंग में जो मेजर चीज मुझे दिख रहा है, हमेशा जस्टिस आपको मिलता चला जाएगा। लेट हो सकता है, देर हो सकता है, अंधेर नहीं, कभी भी आपको खाली हाथ नहीं भेजा जाएगा डिवाइन की तरफ से। हाँ, लेकिन अगर आप ही खुद गिव अप कर देते हो बात को, वो अलग बात है, लेकिन जब तक आप गिव अप नहीं करते हो, कुछ मांग रहे हो, वो चीज आपको मिलके रहेगा। ये डिवाइन प्लानिंग में है, जस्टिस हमेशा होके रहेगा। अगर कोई आपके साथ गलत कर रहे हो, ठीक है, चाहे वो इंसान हो, ओके, ऑफ कोर्स, या फिर कोई चीज हो, जो भी आपके साथ ऐसा फील हो रहा है कि आप मेरे साथ गलत हो रहा है, वहां पर चीजें ठीक हो जाएगी। ये डिवाइन प्लानिंग में रखा हुआ है, जस्टिस आपको मिलके रहेगा। अगर ये कोई इंसान है तो उनसे भी माफ़ी हमेशा आपको मिलेगा। मतलब आपको ये दिखता होगा या फिर दिखेगा कि जो लोग आपको आज छोड़ के जा रहे हैं, वो आज नहीं तो कल फिर से वापस आकर एक माफ़ी ज़रूर मांगेंगे आपसे, ठीक है। ऐसी आपकी डिवाइन प्लानिंग में है बेसिकली, ओके। करियर अपॉर्चुनिटीज काफ़ी ज़्यादा रहेगा। कंफ्यूज ना हो के डिसिसिव बन के आप ग्रैब कर पाओगे तो सिर्फ और सिर्फ सक्सेस एंड प्रॉस्पेरिटी ला पाओगे, क्योंकि पावर आपके हाथ में है। अगर आपने जाने दे दिया अपॉर्चुनिटीज़ को तो फिर डिले कर लिया आपने डिवाइन प्लानिंग को। एंड वर्ल्ड कार्ड के साथ मुझे ये दिख रहा है, ऑफ कोर्स अगेन प्लानिंग रीलोकेशन, अब्रॉड में आना जाना लगा रहेगा आपके काम के सिलसिले में, ठीक है। या फिर आप काम के लिए बाहर कहीं पर सेटल हो रहे हो, या फिर शादी करके आप बाहर डिफरेंट किसी सिटी, डिफरेंट किसी कंट्री में सेटल हो रहे हो, ऐसा भी मुझे दिख रहा है। ऐसा कोई काम ही आप कर रहे हो जिसके चलते बाहर इंटरनेशनल कॉन्टैक्ट्स काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं। ये तीन जो है इम्पॉर्टेंट चीज़, इम्पॉर्टेंट फैक्टर हैं डिवाइन प्लानिंग में आपके लिए जो प्लानिंग रखा हुआ है। स्पेशली कार्मिक साइकिल्स इसी जन्म में कंप्लीट होने वाले हैं आपके कार्मिक साइकिल्स, ठीक है, ओके। तो न्यू डेट्स आप एक्यूमुलेट मत करो, जो ओल्ड डेट्स हैं उसको इसी जन्म में डिवाइन क्लियर करवा के रहेंगे, ओके। तो टेम्प्टेड नहीं होना है, जो गलत है वो गलत है। खुद को टेम्पटेशन से, एडिक्शन से, ऑब्सेशन से, कोडिपेंडेंसी से दूर रखें ताकि न्यू डेट्स कलेक्ट ना हो। पुराने डेट्स को क्लियर करना है और उसके लिए डिवाइन कोशिश करेंगे, क्योंकि डिवाइन प्लानिंग में वो है। देखते हैं इसके लिए आपके एंजल्स जो हैं वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं आपको। रिमेन पॉजिटिव, ओके, आपको पॉजिटिव रहने के लिए बोला जा रहा है। वेट, अगेन पेशेंस की एनर्जी है, ठीक है। आप जहां पर भी जो भी काम कर रहे हो वहां पर आपको गिव अप करने के लिए मना किया जा रहा है। जस्ट पॉजिटिव रहे, सब कुछ आपके हाथ में है। आप जैसे काम करोगे डिवाइन वैसे ही तथास्तु बोलते चले जाएंगे, ठीक है। बट दैट्स ऑल गाइज, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को एक बहुत बड़ा सा ग्रैटिट्यूड शो कर दीजिएगा। बट दैट्स ऑल, मिलते हैं फिर नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा, बाय बाय।